से पूछ रहे हो? यस मैम, यस मैम, यस आपसे। मैम, मैं आपसे। ओके। मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस जो है, वो सबको प्रेरित करने के लिए पूछ रही हूँ कि उससे कई लोगों को कुछ डिफरेंस मिलता है कि देखो मैम की जर्नी ऐसी है, तो हम भी वो प्रयास करें कि हम भी आप जैसा बने। इसलिए आपके कुछ एक्सपीरियंसेस है तो बताएं। ओके। मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ, और जब से मेरे जीवन में ध्यान आया है, कभी भी मैं ध्यान नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ध्यान का महत्व मैं समझ चुकी हूँ। और ध्यान में, जैसा कि पत्री सर ने हमें सिखाया है कि ध्यान, 3 घंटे का ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति, ये तीनों जब से ध्यान में मैं आई हूँ, तीनों को फॉलो करती हूँ। मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, और सज्जन संगति तो होता ही होता है। और ध्यान के साथ साथ फ्रेंड्स, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा। तो किताब कम से कम 2 घंटे तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। किताब पढ़ोगे तो आपका आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और ध्यान जीवन में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और बहुत सारे, इतने सारे अनुभव हुए हैं जिसका कि मैं बता नहीं सकती। इतने सारे अनुभव हुए हैं ध्यान के। तो मैं लिखती भी हूँ डायरी में। मैंने एक डायरी बनाया है, उस पे जनरल्स में जब भी समय मिलता है मैं अपने ध्यान के अनुभव को लिखती हूँ। अब तो मैंने ड्रीम का भी अनुभव लिखना शुरू कर दिया है। और अब ड्रीम में जो मेरे को एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि वाओ, क्या पहले जो मैं ड्रीम देखती थी ध्यान से पहले, तो वो एक ड्रीम के रूप में वो याद रहता था कि बस ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन मैं अब जो ड्रीम देखती हूँ उसमें मैं अपनी पूरी बॉडी के साथ वहां पे प्रेजेंट पाती हूँ। मेरी बॉडी एक यहाँ पे मैं सोई रहती हूँ, और ड्रीम में मेरी एक बॉडी वहां पे रहती है। मैं पूरे अपने आप को देखती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस मेरे लिए होता है। कह रही, मैं तो रात में वहां पे थी। तो इस तरह डे बाय डे हर दिन एक नया अनुभव होता है। और हर दिन रात को सोते समय माँ मास्टर्स बोलकर सोती हूँ कि मास्टर्स, मेरा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो लोक कल्याण के सेवा के लिए तैयार है। आप जहाँ लेके जाना आप जो सेवा करवाना चाहते हो आप करवाओ। और मैं ब्रेथ मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। या अगर मैं ध्यान में नहीं भी कर पाई, तो लेटे लेटे 72 ब्रेथ्स जो है वो करके मास्टर्स को ये मैसेज ड्रॉप करके कि मेरा सूक्ष्म शरीर से मैं अब सोने जा रही हूँ, और मेरी सूक्ष्म शरीर तो सोएगी नहीं। तो उससे जो भी लोक कल्याण के लिए जो भी सेवा करना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, आप, मेरा सूक्ष्म शरीर रेडी है, आप कोई भी सेवा करवा सकते हो। तो इस प्रकार मैं कई बार ध्यान में मैं देखती हूँ कि मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ। मैं सबको ध्यान सिखा रही हूँ। बहुत बार बहुत सारे बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सब लिखती हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे अनुभव कि मैं कभी भी कुछ भी दिक्कत हो जाए, मैं कभी भी दवाई लेना प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी हीलिंग खुद मेडिटेशन से करूँ। और 2-3 बार मेरे को फीवर वगैरह हुआ, कफ हुआ, जो भी होता है, मैं कभी कोई मेडिसिन लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। मेरा प्रयास रहता है मैं ध्यान से अपने आप को हील करूं, और मैं हील करती भी हूँ, हो जाता है। और उसके साथ साथ ध्यान में आने के बाद ही मेरे हाथों में, जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये सारा हीलिंग हुआ। मैं ऐसे मुट्ठी नहीं बांध पाती थी। ये ध्यान में आने के 15 दिन बाद ही ये सारी हीलिंग हुई थी। तो ध्यान से इस प्रकार बहुत सारे अनुभव है जो कि ध्यान में मुझे मिला है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अ, हमारे नेचर, हमारे बिहेवियर, सब कुछ में चेंजेस आए हैं। हमें ध्यान में आने के बाद ही मैं सोल प्लान के बारे में जान पाई। सब कुछ के बारे में, हमारा जो घर का रिलेशन था वो ठीक हो पाया। हर चीज को मैं समझ पाती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है। एंड सोल प्लान, कर्म सिद्धांत तो पहले भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद ये सारी जो अ, इन सब चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा हुई है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक दूसरे को समझना, कोई भी चीज अपने जैसे इंट्यूशन पावर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। कोई चीज होने से पहले इंट्यूशन हो जाता है, पहले भी था लेकिन उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। इस प्रकार
बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ध्यान में आने के बाद। और शब्दों के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सारा कुछ समझ आ गया है। और ज्यादा कोशिश करती हूँ कि जितना कम शब्दों का प्रयोग हो सके, अपनी ऊर्जा को जितना ज्यादा हम बचा सके उतना बचाने का प्रयास करें। ये सब कुछ ध्यान में आने के बाद समझ में आता है। वी ऑल आर एनर्जी बॉडी, हम सब करेक्ट। एनर्जी बॉडी हैं। और अपने ऊर्जा को जितना ज्यादा हम बचाएंगे उतना ज्यादा हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। जितना ज्यादा हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, हम अपने सातों शरीरों को डिफरेंस कर पाएंगे। इसी शरीर में रहते हुए, इसी भौतिक शरीर में रहते हुए हम जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। हम सारे डायमेंशन में घूम करके आएंगे, आ सकते हैं। हम बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम इसी भौतिक शरीर में रहते हुए हम अपने सेवन बॉडीज को देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। हम अपने आप को जान सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सारा पावर ध्यान में है। तो बस ध्यान की जर्नी को कंटिन्यू रखना है, करते रहना है, और स्वाध्याय करते रहना है, और सज्जन संगत करते रहना है। ताकि सज्जन संगत इसलिए कि हम दूसरे का अनुभव सुनेंगे तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो नहीं आएगा, यारे हमसे भी आगे है। हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि हम तो इतना आगे जा रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे का अनुभव सुनोगे तो आपका वो अहंकार छोटा हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, हमसे तो बहुत लोग आगे हैं। तो इसलिए दूसरे का अनुभव सुनना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए सज्जन संगत बहुत जरूरी है। तो ये था, कम शब्दों में मैं अपना अनुभव बता पाई जितना पॉसिबल था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, मैम। एक क्वेश्चन आया है। नेहा जी बताइए, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। नहीं नहीं, हाँ जी। रेणु, हाँ रेणु। रेणु जी बात करिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ मैम, बात करिए। मैम म्यूट में हो आप म्यूट में हो। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ मैम। मैम वन सेकेंड। या हाँ, ट्राई नाउ। आप कीजिए मैम। अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, यस आई हैव डन इट। या थैंक यू मैम, मैम। मेरा यस। एक क्वेश्चन है कि अपनी थॉट्स और अपनी मतलब प्रोसेस को तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, खराब है मेडिटेशन से सुन के। लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपको मालूम है इनका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। आप एक आधी बारी उनको समझा भी लेते हैं, पर हम किसी को ज्यादा समझा नहीं सकते इस सोसाइटी में। लेकिन 100% यू आर श्योर दैट पर्सन इज नॉट हैविंग गुड थॉट प्रोसेस। जैसे मैम ने अभी बताया कि सामने कुछ और पीछे निकलते ही बात। तो मैम, मेरे को ये क्वेश्चन है कि ऐसे लोगों की संगति से जनरली मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मतलब अवॉइड करती हूँ उनके साथ मेल जोल बैठना उठना। लेकिन उसमें क्या है, बाद में सुनने को बहुत मिलता है कि हम आउटस्पोकन है, हम ऐसे डील नहीं करते, ये तो बुजुर्ग हैं उनको भी ये समझा दिया इन्होंने। तो टोटल रिलेशन कट करके अपने मन को शांत रखते हैं हम, लेकिन बाद में लोग कुछ का कुछ बोल देते हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस तो ठीक है कि हम अब ना बोलते हैं उनको, ना कुछ कहते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? मैम देखिए, पहले आपको अपने मतलब अपने जो आपका थॉट पावर है ना, बस आपको उतने ही तक सोचना। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। बाकी दूसरा क्या सोच रहे हैं, सबका अपना अपना फ्री विल है। सब जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनकी फ्री विल है। आप उनको ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हो कि ये सही है, ये गलत है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे आपने बोला कि जिससे आपको लर्निंग लेनी है ना, वो लोग ही आपके आसपास रहेंगे, आपके जीवन में रहेंगे। जिससे आपको कोई लर्निंग नहीं लेनी है ना, यूनिवर्स उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपकी कट ऑफ हो जाएगी। चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो आपके घर के लोग हों। जिस भी लोग से आपको लेसन नहीं सीखना है, लर्निंग नहीं सीखना है, वो लोग आपके जीवन
से, आपके सोसाइटी से, आपके समाज से कट हो जाएंगी, आपके जीवन से चले जाएंगी। लेकिन जिनसे लर्निंग लेनी है, जिनसे आपको पाठ सीखनी है, वो आपके जीवन में रहेंगे। और आप अपने थॉट पावर से, आपका थॉट पावर अगर सही है तो आपकी ऊर्जा से आसपास की ऊर्जा अपने आप बदल जाएगी, आपकी विचारों की शक्ति से। आपकी विचार शक्ति अगर अच्छी होगी ना, तो आपके आसपास के लोग अपने आप सुधरने लग जाएंगे। या तो वो आपके जीवन से चले जाएंगे, या उनसे अगर आपको लर्निंग नहीं लेनी है तो वो आपके जीवन से चले जाएंगे, या तो वो आपकी ऊर्जा में आकर के परिवर्तित हो जाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल और बढ़ानी है, और ज्यादा ध्यान करना है, और ये पॉजिटिव ये विचार भी डालना है कि यहाँ पर मेरे आसपास के सारे लोग ध्यानी बन जाएं, सारे लोग के विचार में परिवर्तन आ जाए। ये ऐसा संकल्प, ऐसा विचार डालोगे तो वो वहां पे लोग अपने आप चेंज होने लग जाएंगे। आप जो चाहोगे, आपकी चाहत में यूनिवर्स पूरा साथ है, तथास्तु लगाने के। तो आई थिंक मैम मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई। मैम मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ आपने जो बताया उसके हाँ उसको, जी। कि पत्री जी का एक पुस्तक है वाक क्षेत्र। उसमें उन्होंने 3 क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक है भावना क्षेत्र। अभी आपने एक क्वेश्चन उसमें बताया था कि जैसे वो लोग क्या सोचते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो माइंड में, जो भावना क्षेत्र में, हर आप कोई कुछ भी कर सकता है, वो सही हो या गलत, उसमें हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका भावना क्षेत्र है। उस हमको नहीं पकड़ना है। हमारे भावना क्षेत्र में आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो जब आप ये समझेंगे ना कि वो है, उनका वर्ल्ड है, जिनकी भावना क्षेत्र में वही राजा होता है, तो वो जब वो उनके भावना क्षेत्र में राजा है, तो उनके मन में जो विचार आएंगे वो सही या गलत, वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर आपका भावना क्षेत्र कैसा है, जैसे अभी मैम ने बताया, हमारे थॉट्स और विचार सभी प्योर होना चाहिए। वो हम लोग क्लीन, हमारा घर हमारा क्लीन रख रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा का घर कैसा है, वो कैसे थॉट्स रखते हैं, वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको हम जाके क्यों क्लीन करें? हम जाके उनके घर जाके क्लीन तो नहीं कर सकते, हमारा घर हम क्लीन कर सकते हैं ना मैम। तो उनके घर के बारे में हमें सोचना नहीं है। हम अपने भावना क्षेत्र को ही क्लीन करेंगे, ब्यूटीफुल करेंगे, और क्रिएटिविटी लाएंगे, बहुत डेकोरेट करेंगे, क्रिएटिव स्किल्स वो सभी करेंगे, मगर हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं। और दूसरों के बातों को भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। ये मैंने वो बुक से सीखा था, इसलिए मैं थोड़ा ऐड कर दी मैम को। मैम, होप वी आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू मैम। 1 मिनट मैम, मैं कर रही हूँ अनम्यूट। जी जी कीजिए। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैम ने बोला और आपने बोला, मैं वो चीजें पूरी फॉलो करती हूँ अपने में, अपनी मेडिटेशन अपने में मस्त। लेकिन मैंने क्वेश्चन करा था कि सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं वो जानते हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस ऐसे है, और हम उनके साथ बात नहीं करते। जैसे मैम ने बोला वो अपने आप आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, वो भी हो गया। पर फिर सोसाइटी के बाकी लोग बोलते हैं, अरे ये तो बुढ़ी है, कोई नहीं, इनसे बात करो, इनसे बोल लिया करो, वो तुम्हें बुलाते हैं। सबको मालूम है कि उनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है टोटल। पर लोग हमें क्यों प्रेस करते हैं और ज्यादा कि आप उनसे बोलिए, बात करिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपने आप लुट ऑफ हो जाते हैं। मैं छोड़ देती हूँ उन लोगों को, मुझे यहाँ से कुछ अच्छा नहीं आएगा। तो वो है, लेकिन बाकी लोगों का प्रेशर इतना होता है कि कोई नहीं, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है, कोई नहीं, बुजुर्ग हैं, बात कर लीजिए। मैम, वो ऐसे लोगों के लिए। आपकी बात से मेरे अंदर एक थॉट आया, तो मैं बोलती हूँ। मेरे अंदर ये थॉट आया, अगर सब चाहते हैं कि आप उनसे बोलें, अगर सब चाहते हैं आप उनसे बोलें, आप उनसे बोलिए और उनको ध्यान के बारे में बताइए और सत्संग संगत कीजिए।
तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। लोग यही तो चाहते हैं कि आप उनसे जाएं, बात करें। तो आप धीरे धीरे, ठीक है, एक बार कोई नहीं करेगा, ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आप जा करके उन्हें बोलो कि हम ऐसे ऐसे ध्यान करते हैं, आप लोग भी कीजिए, ये अच्छी चीज है। तो क्या पता क्या आपकी वही एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलनी हो, इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बोलिए। मैम फिर अनम्यूट हो गए। नहीं मैम सॉरी, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये सब मैंने करके देख लिया है, सब उनको मेडिटेशन दे के सब। वो और नहीं टिक पाती है ऐसी जगहों पे, वो नहीं, वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते, वो उठ जाते हैं। तो वो भी मैंने सब कर लिया मैम, कि अच्छा हो जाए, उनका नेचर अच्छा हो जाए, सोसाइटी में पीस हो जाए उनके कारण। आई हैव ट्राइड। अभी जैसे गिव अप कर दिया ना, आप बोलते हैं कि अपना ही सुधारना है, खुद का ही, तो वो ही करती हूँ मैं। लेकिन बाकी लोगों का प्रेशर रहता है, आप करिए करिए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आप छोड़ दीजिए उससे मेरे मैम, को यही बेस्ट ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लग रहा है लगता आप वही कीजिए। हाँ, मैं तो वही करती हूँ, पर बस उसमें बाकी लोग सोचते हैं कि आप बहुत अकड़ में आ गए, आप मेडिटेशन करते हैं, आप वो अच्छे कोई बात काम नहीं मैम, वो सोशल। होता ही है, समाज इसी का नाम है। मैं तो छोड़ देती हूँ बिल्कुल। मतलब आप सोशल वर्क हैं, आप ऐसे, वो करने से आप इनको भी ठीक कर दीजिए। वो नहीं हो सकते, मैंने वो भी कर लिया है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो इसलिए छोड़ देना ही, आपकी बात सही है, वही काम है। बिल्कुल मैम, आप अपने आप में मस्त रहिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू बहुत लंबा मैम। टॉपिक हो गया, चाहे कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू। मास्टर्स, अर्चना मैम से और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? कंक्लूड करें मैम फिर? हाँ हाँ। ओके। हाँ नेहा जी, अब मैं लीव हाँ करने के जी, लिए भी बोल रही थी कि हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं मैम, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने थैंक यू हमें सो मच, सुनहरा थैंक यू। मौका दिया, और इतने शब्दों में आपने बहुत अच्छे से एक एक बात को समझाया और पूरा क्लियर किया। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि मैम फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आए और हमें अपना ज्ञान और ध्यान दोनों साझा करें। थैंक यू सो मच मुझे ये थैंक यू, अपॉर्चुनिटी देने थैंक के यू, लिए। नेहा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मास्टर्स, मिलते हैं कल फिर एक नए मास्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।